बारिश हुई नहीं कि देश के कई इलाकों पर आफत आने लगी है। बारिश होते ही अचानक पानी भरने से देश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। पानी ने लोगों को बेघर किया हुआ है और कुदरत का कहर इतना खतरनाक है कि प्रशासन के इंतजाम बोने साबित हो रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश कहर बनकर टूट रही है। आइए एक एक करके आपको दिखाते हैं कैसे कहर बरपा रही है कुदरत। यहाँ सड़कें आजकल नहीं दिखती हैं। घर के बाहर जहाँ सैलाब तेजी से बहता दिख रहा है, वो कहने को तो रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ मटमैला पानी दिख रहा है। घरों की एक मंजिल तक डूब चुकी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बंजारावाला और कारगी ग्रांट इलाका है ये। यहाँ रिस्पना नदी पूरे उफान पर है। नदी उफान पर आई तो छोटी मोटी नहरें टूट गईं। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। इसी डूब चुके इलाके में है देवेंद्री का घर। देवेंद्री बता रही हैं कि कैसे अचानक पानी उनके घर में घुस गया और तबाही मचा डाली। पानी आ गया घर में, सब सामान ना मेरा सब हो गया, फर्नीचर, रजाई, गद्दे, सब चीज सब हो गया नाश। लाखों रुपए का सामान मेरा बेकार हो गया सब। हाँ, मुझे निकाला आदमी ना, डूब रख, गले गले पानी आ गया तो मेरे। देवेंद्री अकेली नहीं है। सैलाब में इलाके के इलाके डूब रहे हैं। सामान बर्बाद हो रहा है। बच्चे बूढ़े घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सड़क पर आ चुके लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसे कुदरत का कहर मानकर हालात सुधरने का इंतजार करें या प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाएं। बारिश आई है, बाउंड्री टूटकर पानी घरों में घुस गया सबके, और सारा जानवान का खतरा हो रखा है। सब बचने, पशु भी परेशान हो रखे हैं। सब सड़कों पर खड़े हुए हैं, घर सब बेघर हो रखे बिल्कुल एकदम। देहरादून के आसपास के इलाकों में भी खतरा बना हुआ है। टिहरी में बने बांध का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी सड़कें टूट रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से केदारनाथ यात्रियों को यात्रा पड़ावों पर रोका गया है। पहाड़ी इलाकों में स्कूलों की छुट्टियां जारी हैं। आने वाले 48 घंटों में और तेज बारिश की आशंका है। बादल फटने से देहरादून को सहारनपुर से जोड़ने वाली सड़क टूट गई। सड़क पर मलबा आने से सैकड़ों गाड़ियां भी फंसी रहीं। पहाड़ के बाद हालात देख लीजिए मैदानी इलाकों के। ये मध्य प्रदेश का रीवा है। बरसात नहीं थी तो इसका भूगोल था। इलाके की सड़कें, घर, बाजार पहचान में आते थे। आजकल ऐसा सैलाब आया है कि यहाँ न सड़कें दिख रही हैं, न खेत, न खलिहान। बाजार, घर आधे पानी में डूब चुके हैं। बरसात के पानी ने बाढ़ की शक्ल क्या ली, इलाके की ही शक्ल बदल गई। ऐसा लग रहा है कि रीवा टापू बन गया हो। पानी के बीच में कुछ बसे घर दिख रहे हैं। रीवा जिले में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बीहर, बिछिया, तमस समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रीवा के रानी तालाब इलाके में कई मोहल्लों की नालियों में पॉलीथीन और कचरा फंस गया है, जिसके बाद ये पूरा इलाका पानी में समाने लगा है। आज जो है हम ईस्ट एमपी में अपने को ये देखने को मिल रही है। कल परसों से जो है, कल से जो है ये अपने को पूरे प्रदेश में जो है ये सिस्टम अपने को वर्षा की गतिविधियां देने की संभावना दिखाई पड़ती है। बिहार का सुपौल हर साल की तरह इस साल भी कोसी नदी के कहर की आहट से डरा हुआ है। हर साल यहाँ कोसी नदी अभिशाप बनकर टूटती है तो कई घर तबाह हो जाते हैं। हजारों लोग बेघर होकर नावों, पेड़ों और सड़कों पर दिन बिताते हैं। कोसी नदी पर तटबंध जर्जर हालत में है। पानी का दबाव जैसे ही बढ़ता है वैसे ही इस तटबंध के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। बांध टूट रहा है, इसके निशान साफ देखे जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन बांध के सुरक्षित होने का दावा कर रहा है। भाग जो तटबंध का है उसमें 72 चौकीदार हम लोगों ने लगाया है। प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 1 चौकीदार।
लेकिन कोसी के कहर का शिकार होने वाले लोगों की चिंता कम नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। लगभग 450 करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद भी आज बांध की हालत बहुत खतरनाक है, कभी भी टूट सकता है। जो इसका मजबूतीकरण और चौड़ीकरण का काम था, संवेदक पैसा उठाकर चला गया। यहाँ आवागमन का घोर असुविधा है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। यह हाल देश के उत्तरी राज्य जम्मू का है। यहाँ बाजार पानी से भरा हुआ है, गाड़ियां सड़क पर चल नहीं रही हैं, बल्कि लगभग तैर रही हैं। पानी भरने के बाद कुछ गाड़ियां तो बंद पड़ गई। पहली नजर में आपको ये लग रहा होगा कि मैं किसी तालाब में खड़ा हूं, लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये जम्मू की एक मुख्य सड़क है तो शायद ही आप यकीन करेंगे। मेरे पीछे दृश्य देखिए, किस तरह लोग इस सड़क को पार कर रहे हैं, जहां पर पहली बारिश में कई फीट पानी आ गया है। आसपास की दुकानों का हाल देख लीजिए, कुछ समय तक ये दुकानें भी पानी से लबालब भरी हुई थी। एहतियातन इस सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया है और शहर की एक मुख्य सड़क है। दरअसल बुधवार सुबह से ही जम्मू में तेज बारिश हो रही थी, जिसके बाद यहां पर सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। पानी किस तरह गलियों में भर चुका है, यह आप इस तरफ देख सकते हैं कि किस तरह गलियां, सड़कें सब पानी से लबालब हैं और हर तरफ कई फीट पानी जमा हो चुका है और लोग यहाँ किस तरह से बड़ी मुश्किल से इस पानी से निकल रहे हैं। ये देखिए, दुकानों की सफाई हो रही है। जहाँ तक मौसम विभाग की बात है तो मौसम विभाग का दावा है कि अगले 48 घंटों तक इसी तरह जम्मू में रुक कर बारिश होगी। मतलब ये कि अगले 2 दिन तक जम्मू में कुछ यही नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज़ जम्मू। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।